हमारे इस नए YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रशियन राज्य क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने 300 साल पुराने रोमनोव साम्राज्य, रोमनोव डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और दुनिया को समाजवाद यानी सोशलिज्म की ताकत दिखाई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे हिस्टोरिक वीडियो बनाने में हमें काफी वक्त, रिसर्च और मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाते रहने का हौसला देता रहेगा। रूस, ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। बाहर से देखने पर रूस एक शक्तिशाली दानव जैसा लगता था, जिसका सिर सोने का था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पैर मिट्टी के बने थे और वो मिट्टी दरक रही थी। ये एक विरोधाभासों की दुनिया थी। एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस में ऐसी रईसी थी कि राजा की बेटियां जो गाउन पहनती थीं, उनमें असली हीरे चढ़े होते थे। महलों में पानी की जगह महंगी वाइन बहती थी, लेकिन उसी महल की दीवारों के बाहर नर्क था। -30 डिग्री की ठंड में रूस का आम आदमी ब्रेड के एक सूखे टुकड़े के लिए भी किसी का गला काटने को तैयार था। यह असमानता एक ज्वालामुखी बन चुकी थी और इस ज्वालामुखी के फटने की कहानी शुरू होती है एक शापित ताजपोशी से। कहानी का पहला पन्ना खुलता है साल 1896 में। निकोलस द्वितीय रूस का नया जार यानी राजा बना। वो एक अच्छा पिता था, लेकिन एक बेहद कमजोर शासक। उसकी ताजपोशी के जश्न में मॉस्को के बाहर खोडिंग का मैदान में लाखों लोग जमा थे। मुफ्त बियर और तोहफे मिलने वाले थे, लेकिन बदइंतजामी ऐसी हुई कि भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। उस दिन जश्न के मैदान में 1300 लाशें बिछ गईं। सोचिए, जिस राजा के राज की शुरुआत 1300 लाशों से हुई हो, उसका अंत कैसा होगा। हद तो तब हो गई जब उसी शाम निकोलस फ्रांस के राजदूत के साथ पार्टी में डांस करने चला गया। जनता समझ गई, इस राजा को हमारी जान की परवाह नहीं है। नफरत का बीज बो दिया गया था। समय बीतता गया। महल के अंदर एक और त्रासदी जन्म ले रही थी। जार और महारानी का इकलौता बेटा वारिस एलेक्सी एक जानलेवा बीमारी हीमोफीलिया से जूझ रहा था। एक छोटी सी चोट से भी उसका खून बहना बंद नहीं होता था। डॉक्टर हार मान चुके थे, और जब विज्ञान हार जाता है तो अंधविश्वास दरवाजा खटखटाता है। महल में एंट्री हुई एक अजीबोगरीब इंसान की, ग्रिगोरी रास्पुतिन की। साइबेरिया का एक अनपढ़ साधु, गंदा, शराबी और रहस्यमयी, लेकिन उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। हैरानी की बात यह थी कि जब जब राजकुमार एलेक्सी दर्द से तड़पता, रास्पुतिन आता, कुछ प्रार्थना करता और बच्चा ठीक हो जाता। महारानी को लगा कि यह भगवान का आदमी है, लेकिन बाहर की दुनिया देख रही थी कि एक शराबी साधु रूस की महारानी को अपने इशारों पर नचा रहा है। रास्पुतिन मंत्रियों को बदलने लगा, रिश्वत लेने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया कि रूस को जार नहीं, बल्कि वो पागल साधु चला रहा है। शाही परिवार की बची खुची इज्जत भी मिट चुकी थी। गुस्सा उबल रहा था और 1905 में वो फूट पड़ा। रूस को जापान जैसे छोटे से देश से युद्ध में शर्मनाक हार मिली। महंगाई आसमान छू रही थी। 22 जनवरी 1905 को लाखों गरीब मजदूर अपने राजा के पास मदद मांगने विंटर पैलेस की तरफ बढ़े। उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि भगवान और राजा की तस्वीरें थीं। वो उसे अपना पिता मानते थे, लेकिन उस पिता ने क्या किया? जार के आदेश पर सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। औरतों और बच्चों की लाशें बर्फ पर बिछ गईं। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, उस दिन रूस की जनता का वो भरोसा मर गया जो उन्हें लगता था कि राजा उनका पिता है। अब वो उसे खूनी निकोलस कहने लगे। 1905 की आग राख के नीचे दब गई, लेकिन बुझी नहीं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने जोश में आकर युद्ध में छलांग लगा दी, लेकिन यह रूस की आत्महत्या जैसा था। रूसी सैनिकों के पास जूते नहीं थे। कई रेजिमेंट्स में 3 सैनिकों के बीच एक राइफल थी। वो भेड़ बकरियों की तरह जर्मन मशीन गन्स के सामने कट रहे थे। और यहाँ निकोलस ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी गलती की।
उसने सोचा कि अगर मैं खुद युद्ध के मैदान में जाऊं तो सैनिक जीत जाएंगे। वो राजधानी छोड़कर बॉर्डर पर चला गया। अब राजधानी पेट्रोग्राड में राज करने के लिए सिर्फ 2 लोग बचे थे, महारानी अलेक्जेंड्रा और वो पागल साधु रास्पुतिन। इन दोनों ने मिलकर देश को लूट लिया। गुस्सा इतना बढ़ा कि दिसंबर 1916 की एक रात जार के अपने रिश्तेदारों ने रास्पुतिन को मारने का प्लान बनाया। उसे केक और वाइन में इतना जहर दिया गया कि 5 हाथी मर जाएं, लेकिन रास्पुतिन नहीं मरा। घबराकर हत्यारों ने उसे गोली मारी, फिर भी वो जिंदा था। अंत में उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। विलन तो मर गया, लेकिन तब तक रूस बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। फरवरी 1917, पेट्रोग्राड में कड़ाके की ठंड थी। दुकानों में ब्रेड खत्म हो चुकी थी। सब्र का बांध टूट गया। शुरुआत औरतों ने की। कपड़ा मिल की औरतों ने पत्थर उठाए और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। देखते ही देखते लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नारे गूंजने लगे, रोटी दो, युद्ध बंद करो। जार ने बॉर्डर से टेलीग्राम भेजा, सेना को बोलो गोली चला दे। लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ। सैनिकों ने उन चेहरों में अपनी भूखी मांओं और बहनों को देखा। उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया और अपनी बंदूकें अफसरों की तरफ घुमा दी। बिना सेना के राजा बिना दांत के शेर जैसा होता है। 15 मार्च 1917 को एक ट्रेन के डिब्बे में निकोलस द्वितीय ने कागज पर साइन किया और गद्दी छोड़ दी। 300 साल पुराना रोमनोव साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जार गया, एक अस्थाई सरकार बनी। लेकिन ये लोग अमीर थे, इन्हें जनता के दर्द का अंदाजा नहीं था। इन्होंने युद्ध जारी रखा। इसी अराजकता के बीच एंट्री होती है इतिहास के सबसे चतुर खिलाड़ी की, व्लादिमीर लेनिन की। लेनिन देश से बाहर थे। जर्मनी ने एक चाल चली। उन्हें लगा कि अगर लेनिन रूस वापस जाएगा तो वहां गृह युद्ध करवा देगा। जर्मनी ने लेनिन को एक सील बंद ट्रेन में बिठाकर एक खतरनाक वायरस की तरह रूस भेज दिया। लेनिन ने आते ही जनता की नब्ज पकड़ ली। उसने वो कहा जो जनता सुनना चाहती थी, पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी शांति, जमीन और रोटी। लेनिन की पार्टी अभी कमजोर थी। उन्हें सत्ता कैसे मिली? इसका कारण थी सरकार की एक बहुत बड़ी बेवकूफी। अगस्त 1917 में सेना के एक जनरल कॉर्निलोव ने सरकार गिराने की कोशिश की। सरकार डर गई। अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने लेनिन के मजदूरों को 40,000 सरकारी राइफलें बांट दी ताकि वो जनरल से लड़ सकें। जनरल तो हार गया, लेकिन अब लेनिन के पास 40,000 बंदूकें थीं और वो इन्हें वापस करने वाला नहीं था। अब रास्ता साफ था। अक्टूबर 1917 की एक रात बोल्शेविकों ने चुपचाप, बिना ज्यादा खून बहाए, पूरी सरकार पर कब्जा कर लिया। दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बना। सत्ता पाना आसान था, पचाना मुश्किल। जार के समर्थक और विदेशी ताकतें लेनिन के खिलाफ खड़ी हो गईं। रूस में एक भयानक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हुआ। रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी। ये युद्ध नर्क से कम नहीं था। भाई ने भाई को मारा। भुखमरी ऐसी थी कि लोग मरे हुए घोड़ों और यहाँ तक कि इंसानों का मांस खाने पर मजबूर हो गए। और इसी डर के माहौल में एक रात वो खौफनाक घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेनिन को डर था कि अगर दुश्मन सेना ने जार को आजाद करा लिया तो वो दोबारा सत्ता पालेंगे। इसलिए फैसला लिया गया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। 16 जुलाई 1918 येकातेरिनबर्ग का एक सुनसान घर। आधी रात को जार, निकोलस, उनकी पत्नी और 5 बच्चों को नींद से जगाया गया। उनसे कहा गया कि शहर में खतरा है, इसलिए उन्हें बेसमेंट में जाना होगा। वे बेसमेंट में गए। जार ने अपने बीमार बेटे एलेक्सी को गोद में उठाया रखा था। तभी बोल्शेविक कमांडर अंदर आया और बोला, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। जार बस इतना कह पाए, क्या? और तभी गोलियों की बारिश शुरू हो गई। उस रात एक गंदे तहखाने में फर्श पर बहते खून के साथ पुराने रूस का हमेशा के लिए अंत हो गया। आखिरकार 1922 में खून की नदियां पार करके रेड आर्मी जीत गई और जन्म हुआ सोवियत संघ का। इस क्रांति ने रूस को एक पिछड़े देश से निकालकर सुपर पावर बना दिया। किसानों को जमीन मिली, औरतों को हक मिला, लेकिन इसकी कीमत लाखों बेगुनाह जाने, तानाशाही और डर।
रूसी क्रांति की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सत्ता जनता के दर्द को अनदेखा करती है तो सिंहासन चाहे कितना भी मजबूत हो, उसे गिरने में वक्त नहीं लगता।